इस वीडियो में हम जानेंगे महान योद्धा राणा अमर सिंह प्रथम के बारे में जानकारी, जिन्होंने अपने पिता महाराणा प्रताप की तरह पूरे जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया। वीर शिरोमणि महाराणा अमर सिंह जो बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। अमर सिंह के जन्म के समय इनके दादाजी उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी, जिसको लेक सिटी कहा जाता है। इनका जन्म चित्तौड़ में 16 मार्च 1559 को हुआ था तथा मृत्यु 26 जनवरी 1620 को हुई। इनका शासनकाल देखें तो 19 जनवरी 1597 से 26 जनवरी 1620 तक रहा था। ये महाराणा प्रताप तथा महारानी अजब दे पंवार के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अमर सिंह उन्हीं महान पिता के पुत्र थे जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अकबर से लोहा लिया था तथा जंगल में रहे थे तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी, जिनके त्याग और बलिदान के लिए पूरा राष्ट्र उन पे गर्व करता है। अमर सिंह ने दिवेर का युद्ध लड़ा था, जिसमें अकबर की चर्चा तो मिलती है, लेकिन अमर सिंह के बारे में नाम मात्र का जिक्र है। इस युद्ध में अमर सिंह ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया तथा इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इस युद्ध में मेवाड़ की विजय हुई थी तथा अकबर की सेना की बुरी तरह पराजय हुई, लेकिन फिर भी इस युद्ध का जिक्र बहुत ही कम मिलता है। इनका और जयपुर के राजा मान सिंह का एक किस्सा बहुत ही प्रसिद्ध है। यह बात तब की है जब मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का शासन था और चित्तौड़ पर महाराणा उदय सिंह के समय ही अकबर ने अपना अधिकार कर लिया था। प्रताप का अकबर के खिलाफ संघर्ष जारी था और इसी बीच अकबर बार बार संधि के लिए दूत भेज रहा था। इसी बीच अकबर ने आमेर के राजकुमार मान सिंह को संधि के लिए दूत बनाकर भेजा। प्रताप ने मान सिंह से मिलने के लिए अमर सिंह को भेजा। इनकी भेंट उदय सागर में हुई। मान सिंह को महाराणा प्रताप का स्वयं मिलने नहीं आना अच्छा नहीं लगा। मान सिंह ने अमर सिंह को पूछा कि प्रताप क्यों नहीं आए, तो अमर सिंह ने कहा उनकी तबीयत खराब है। लेकिन मान सिंह को अंदाजा लग गया था कि अमर सिंह झूठ बोल रहा है। तब इसी बात से मान सिंह नाराज होकर बोला कि अपने पिता को बोलना कि उनकी मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। तब अमर सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि युद्ध भूमि में अपने फूफा को भी साथ लाना और जाते जाते अपनी बुआ के लिए सोजत से, जहां की मेहंदी प्रसिद्ध है, ले जाना। यह सब सुनकर मान सिंह आग बबूला होकर वहां से चला गया। इसके बाद भी अकबर ने और दूत भेजे और उसके बाद हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। जब महाराणा प्रताप की उम्र 56 साल थी तब 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। मुगलों के आगे न झुकने का उनका प्रण पूरा हुआ, लेकिन उनका एक सपना अधूरा रह गया था, मेवाड़ की शान चित्तौड़ का किला पाने का सपना। इस सपने को अब अमर सिंह को पूरा करना था। महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह अगला शासक बना, जिनका राज तिलक चावंड में किया गया, जिसमें राणा पुंजा भी शामिल थे। 1603 में अकबर की मृत्यु के बाद में अमर सिंह का सामना मुगल शासक जहांगीर से हुआ। जहांगीर के पूरे प्रयत्न करने के बाद भी अमर सिंह को झुका नहीं सका। जहांगीर गांव में अत्याचार शुरू कर दिए और यह बात जब कर्ण सिंह को पता चली तो उन्होंने मुगलों से संधि करने की सोची। उनको पता था कि अब जीतना मुमकिन नहीं है और जनता की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। राजकुमार कर्ण सिंह के साथ में सामंत वगैरह मिलकर अमर सिंह के पास आए। अमर सिंह ने मुगलों से संधि करने के लिए मना कर दिया। अमर सिंह ने कहा कि मेरे पिता ने भी कभी घुटने नहीं टेके, मैं भी संधि को कोई भी हालत में नहीं करूंगा। लेकिन फिर राजकुमार कर्ण सिंह और मेवाड़ के सामंतों ने समझाया कि कई वर्षों से मेवाड़ युद्ध लड़ते लड़ते कमजोर हो चुका है, तो इनके दबाव के चलते अमर सिंह को संधि के लिए हाँ बोलना पड़ा। लेकिन संधि के बाद
अमर सिंह ने दुखी होकर राजपाट छोड़ दिया। यह संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी, जिसमें मुगलों की तरफ से खुर्रम आया था और मेवाड़ की तरफ से शुभकरण पंवार और हरिदास झाला गए थे। इस संधि में कहा गया कि हमारे महाराणा तैयार नहीं है। इस संधि में कहा गया कि मेवाड़ की आन बान शान चित्तौड़ को मेवाड़ को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इसमें मेवाड़ कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकता। संधि के उपरांत युवराज कर्ण सिंह को मुगल दरबार भेज दिया गया। इस संधि से जहांगीर बहुत खुश हुआ और अपने आप को कर्ण सिंह को गले लगाया तथा उसका सिंहासन अपने करीब लगाया था तथा उसको 5000 मनसबदार बना दिया। जहांगीर के लिए यह सबसे बड़ी बात थी कि जो काम उसके पिता नहीं कर सके वो उसने कर दिखाया। अमर सिंह का 26 जनवरी 1620 को देहांत हो गया। अमर सिंह ने अपने जीवन काल में मुगलों के खिलाफ 17 लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन उनका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। अमर सिंह की छतरी उदयपुर के आहड़ में बनी हुई है। तो ये थी महान योद्धा अमर सिंह के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।